राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई तो वो सांसद भी नहीं रहे जी। उनकी सांसदी चली गई और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी सज़ा पूरी करने के बाद, यानी 8 साल का टर्म। 8 साल चुनाव ही नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यह कही है कि जो सज़ा, यानी कि जो सिविल कोर्ट से आया था गुजरात में और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी उसे जारी रखा था 2 साल का, तो उसमें कुछ कमी भी कर सकते थे, मगर जिस प्रकार से यह फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, यह राहुल गांधी के लिए राहत देने का विषय है। और आगे जो लोकसभा आगामी जो चुनाव है उसमें हम देखेंगे कि और भी बहुत कुछ परिवर्तन होते हुए नजर आएगा, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए भी यह चैलेंज है। इसको लेकर तमाम बातों को अभी हम समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। सर, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि इस सज़ा को ये टाला गया है और स्थगित किया गया है और इसको कम भी कर सकती थी वहाँ की कोर्ट। देखिए, मोदी सरनेम मामले में जी मनहानि का मामला दर्ज हुआ था जी, तो निचली अदालत ने 2 साल की सज़ा सुना दी। 2 साल से ज़्यादा सज़ा जिसको होती है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसकी संसद या विधायक की सदस्यता खत्म हो जाती है। राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई तो वो सांसद भी नहीं रहे जी। उनकी सांसदी चली गई और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी सज़ा पूरी करने के बाद, यानी 8 साल का टर्म। 8 साल चुनाव ही नहीं लड़ सकते, संसद में ही नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ा फैसला था और मुझे लगता है, जहाँ तक याद है, मैं 30 साल से पत्रकारिता में हूँ, ऐसा कोई फैसला आज तक नहीं आया है कि मनहानि के केस में 2 साल की सज़ा हो और उस वजह से किसी की संसद की सदस्यता चली जाए और चुनाव लड़ने से 8 साल के लिए कोई विवाद हो जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैसला था और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी राहत की, क्योंकि हाई कोर्ट में राहत तो नहीं मिली। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में गए राहुल गांधी। हाई कोर्ट ने उसी फैसले पर मुहर लगा दी और कहा कि ये गलत फैसला नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्द फैसला लिया और उसने स्टे लगा दिया है इस फैसले पर जी। मतलब अब सज़ा मान कर चलिए कि सज़ा नहीं होनी है, और होगी भी तो कम होगी। 1 साल 11 महीने कुछ भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है। तो उनके सांसदी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या फिर से वो MP हो जाएंगे, वो फिर से सदन में जाएंगे जी। अब तो सदन में भी जाने से उनको रोक दिया गया था ना। जैसे अभी सदन चल रहा है तो अभी सदन में हाँ संभव है उनकी पार्टी गई है अध्यक्ष के पास कि इनकी संसद की सदस्यता वापस किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में बहुत जल्द फैसला लेंगे। तो फैसला स्पीकर को लेना है और लेना ही पड़ेगा, मुझे लगता है ज़्यादा दिन टाल नहीं सकते, क्योंकि बवाल होगा ना जी। वो कोई छोटे नेता तो है नहीं, राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो संसद भी जा सकेंगे जी। और चुनाव भी लड़ पाएंगे। पर ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित की है, बरी नहीं की है, ये स्थगित कर देने का मतलब ही है कि सजा जस्टिफाइड नहीं है जी। तो परिवर्तन होगा, मतलब कभी भी संसद में देखे जा सकते हैं राहुल गांधी। बिल्कुल संसद में देखे जा सकते हैं। और अभी तो विपक्षी एकता की बैठकें लगातार हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं जी जी। राहुल गांधी को सजा हो जाने के बाद अब कोर्ट पर भी अटकल लगाया जा रहा था कि कौन होगा PM पद का चेहरा जी। नीतीश कुमार को लेकर बात है। नीतीश कुमार तो शुरू से ही PM पद के उम्मीदवार माने जाते रहे हैं जी। भले वो कहते रहे कि हम PM पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन परसेप्शन यही है कि माना जा रहा था कि राहुल गांधी तो सज़ा हो गई उनको, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, संसद में जा नहीं सकते हैं, तो नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर मुहर लग सकती है विपक्ष। क्या नीतीश कुमार के लिए अब चैलेंज मिल गया है, या नीतीश कुमार के लिए कह सकते हैं अब कांग्रेस बहुत आसानी से किसी को नेता नहीं मानेगी, नीतीश कुमार ही नहीं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, कोई भी हो। तो ममता बनर्जी ने तो प्रतिक्रिया जो दी है वो बहुत हैरान करने वाली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे सबसे प्रिय नेता है। अच्छा। तो ममता का कांग्रेस से 36 का रिश्ता रहा है, और वो कह रही हैं कि भाई राहुल गांधी हमारे सबसे प्रिय नेता है। दरअसल जो क्षेत्रीय नेता हैं किसी दूसरे क्षेत्रीय नेता को PM पद के उम्मीदवार के रूप में देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि सब दावेदार हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, 2 राज्यों में उनकी सरकार है और राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद उनका मनोबल काफ़ी ऊँचा है, तो वो भी दावेदार हैं। और सर्वे जो आ रहे हैं कि PM पद के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया चेहरा कौन है,
तो मोदी के बाद तो केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल ऊपर है, केजरीवाल ऊपर है, बिल्कुल केजरीवाल ऊपर है। और केजरीवाल को भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इतना आसानी से। तो मुझे लगता है कि पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर फैसला लेना विपक्ष के लिए बहुत आसान नहीं होगा। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी कुछ कह नहीं रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही राहुल गांधी कहाँ पहुँच गए? लालू यादव के घर। लालू यादव आए उनके यहाँ, ये गए राहुल गांधी लालू यादव के घर पहुँच गए। अच्छा, और आरजेडी के और भी कई नेता वहाँ पर? हाँ, वो तो थे, साथ में राहुल गांधी के साथ और भी नेता थे जी, अखिलेश सिंह भी थे। तो राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद लालू यादव से मिलना जी, ये तो दिखाता है कि ये हौसला बुलंद है अब कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी डिमोरलाइज फील तो कर ही रही थी ना कि उसका कोई नेता ही नहीं है, और उसका सबसे बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ सकता, उसका सबसे बड़ा नेता पीएम पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जो कांग्रेस कह रही थी पहले की बैठक में कि पीएम पद का दावेदार नहीं है, कांग्रेस पार्टी पीएम पद की लालच नहीं रखती है, लेकिन अब राहुल गांधी एलिजिबल हो गए, बिल्कुल योग्य हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, पीएम पद के दावेदार बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि उनके नाम पर सहमति आसान होगी। उनके नाम पर चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सहमति बनाना सबसे आसान होगा। जो INDA ये घटक दल है उसमें राहुल गांधी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया जाएगा, इसमें कोई? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि क्षेत्रीय दल तो एक दूसरे को मानेंगे ही नहीं नेता, तो राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनने की ज़्यादा गुंजाइश है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि विपक्ष कोशिश करेगा कि अनाउंस ना करे, औपचारिक ऐलान ना करे गुटबाजी राहुल गांधी के नाम का जी, और कहेगा कि ठीक है हम चुनाव जीत लेंगे तो तय करेंगे। लेकिन जब चुनाव जीत लेगा इंडिया INDA जी, तो कांग्रेस पार्टी प्रबल दावेदार होगी। पर जो नीतीश जी ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग बुलाए थे पटना में, उसके बाद हुआ बेंगलोर में, अभी महाराष्ट्र में होने वाला है, तो इसको क्या समझा जाए? नीतीश जी को कहीं ना कहीं साइड किया जा रहा है या साइड किया जाएगा? नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है विपक्षी एकता में जी। उनके मेहनत का ही नतीजा था कि पटना में 15 से ज़्यादा क्षेत्रीय दल जुटे जी, उनके बड़े नेता जुटे एक मंच पर जी, और बात आगे बढ़ी विपक्षी एकता की जी। लेकिन दूसरी बैठक जो बेंगलुरु में हुई उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को उतनी अहमियत नहीं दी गई। लेकिन जो तस्वीर आप ध्यान से देखेंगे तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आसपास ही बैठे हैं नीतीश जी। तो ये कहना बड़ा आसान नहीं होगा कि नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया गया। नीतीश को भाव नहीं दिया गया होता तो राहुल गांधी के पास वाली कुर्सी थोड़े उनको दी जाती जी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए, लालू यादव के साथ वापस चले आए। उसको लेकर अटकल गर्म हो गया, अटकलें लगाई जाने लगी कि कहा यह जा रहा था कि नेशनल कन्वेनर बनाने के लिए लालू जी यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार को बनाएं और बिहार की गद्दी अब केजरीवाल से पटना में जो केजरीवाल ने किया वही नीतीश कुमार ने, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने वहाँ किया। केजरीवाल ने यहाँ भी मांग कर रहे थे कि जो अध्यादेश है उसे माने, उसको सहमति बने जी, लेकिन नहीं बनी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, पहले ही चले गए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि संयोजक के नाम पर मुहर नहीं लगी, इसीलिए यानी नीतीश कुमार और लालू यादव तेजस्वी यादव को तो उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को का संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। उससे नाराज होकर वापस आ गए। लेकिन हालांकि नीतीश कुमार ने बाद में सफाई भी दी, उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार के राजगीर में कोई कार्यक्रम में जाना था इसलिए उन्हें आना पड़ा। लेकिन ये बात आसानी से गले नहीं उतर रही है बीजेपी की। वो कह रही है बीजेपी की नहीं भाई ये तो गले उतरने वाली बात नहीं है, आप तो चार्टर्ड प्लेन से गए थे, 1 घंटा बाद भी आ सकते थे। लेकिन ये जरूरी है कि अब नीतीश कुमार की दावेदारी जो ज़्यादा प्रबल पहले दिख रही थी अब थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी राहुल गांधी को। कोर्ट के निर्णय के बाद राहुल गांधी के पक्ष में बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी अब चुनाव लड़ सकते हैं, राहुल गांधी अब लीड कर सकते हैं। और आपने देखा ही कि पटना की बैठक के बाद जो भी बैठक हो रही है बेंगलुरु में हो रही है तो वहाँ कौन लीड किया? कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर देखी। सोनिया गांधी ऐसे ही थोड़े शामिल हुई बैठक में, वो बैठक को हाईजेक करने की योजना के तहत हुई, जहाँ सोनिया गांधी कांग्रेस का यह बैठक लगे, कांग्रेस के नेतृत्व में बैठक हो रही है, विपक्ष आगे बढ़ रहा है, विपक्ष की गोलबंदी कांग्रेस के नेतृत्व में हो रही है, ये मैसेज देना था मकसद। और कांग्रेस कामयाब रही, तो कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आ चुकी है। और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत जो मिली है उसके बाद
स्थिति बदलेगी। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार को कौन सी भूमिका मिलती है। नीतीश कुमार का चेहरा बहुत साफ सुथरा है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, कोई केस मुकदमा, परिवारवाद भी नहीं, परिवारवाद का भी कोई आरोप नहीं है। तो नीतीश कुमार तो बहुत प्रबल दावेदार है। लेकिन विपक्षी तो क्या महाराष्ट्र की बैठक में इनको नामों की जो नेशनल कन्वेनर की बातें चल रही है उसमें यह साफ हो जाएगा कौन बनेगा नहीं बनेगा, या और अटकलें तेज गरमाते रहेंगे? बिल्कुल। अब कहा तो जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो बैठक हो रही है उसको बैठक में बैठक की तैयारी कौन कर रहा है? शिवसेना कर रहे हैं जी। तो एनसीपी भी है, शिवसेना एनसीपी आगे बढ़ चढ़ के तैयारी कर रही है। लेकिन वहाँ भी राहुल गांधी सोनिया गांधी चले गए तो ड्राइविंग सीट पर वही दिखेंगे। अब वहाँ उस बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगती है कि नहीं जी। पीएम पद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, संयोजक बनाए जाने को लेकर, क्योंकि संयोजक का पद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। अगर नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाता है INDIA का तो माना जाएगा कि उनको विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, हाँ, और चेहरा हो जाएंगे पीएम पद का भी। अब इंतजार करिए, 22 से 25 के बीच में बैठक होनी है, तारीख अभी तय नहीं हुई है जी, तैयारी चल रही है। तो 22 से 25 के बीच में जो बैठक होने वाली है महाराष्ट्र में जी। मुंबई में, वो बहुत अहम बैठक होगी, क्योंकि उस बैठक में बहुत बड़े फैसले लेने हैं। एक तो संयोजक तय करना है, दूसरा फैसला लेना है सीटों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा पेच सीटों के बंटवारे को लेकर ही फंसने वाला है। कांग्रेस 400 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस कितनी सीटें छोड़ेगी क्षेत्रीय दलों के लिए, या क्षेत्रीय दल कितनी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस की लड़ाई क्षेत्रीय दलों से ही है। अरविंद केजरीवाल की लड़ाई आप पता है आपको, दिल्ली में है, दिल्ली कांग्रेस से ही है, पंजाब में भी है, गोवा में भी, गुजरात में भी। उसी तरह से एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस की लड़ाई भी तो कांग्रेस से ही है। बिल्कुल। झारखंड में ठीक है विपक्ष के साथ हेमंत सोरेन है जी, लेकिन वहाँ बीजेपी मौजूद स्थिति में हमेशा रही है। दिल्ली में बात बनती हुई नहीं दिख रही है, बंगाल में बात बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि ममता बनर्जी तो खुश है कांग्रेस पर। हाँ, राहुल गांधी की तारीफ कर रही है, वो कह रही है कि राहुल गांधी सबसे प्रिय नेता मुझे लगते हैं जी। लेकिन इसका निहितार्थ क्या है पता नहीं। वो तो नीतीश कुमार को थोड़ा हो सकता है कि हाँ बिल्कुल, जो क्षेत्रीय दलों के नेता दावेदार बन रहे थे जी, उनको डिमोरलाइज करने के लिए ममता ने ये चाल चली होगी, ये भी हो सकता है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम राहुल गांधी के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि यह सज़ा अभी स्थगित की गई है। समझिए कि अब राहुल गांधी अगले सेशन में या इस सेशन में भी अगर कार्रवाई, मतलब कि संसद, ये जो अध्यक्ष हैं अभी ओम बिरला जी, अगर उन तमाम लोगों का कार्रवाई अगर तेज रहा और कांग्रेस भी अगर सक्रिय रही तो जल्द ही राहुल गांधी संसद में दिख सकते हैं। बाकी तमाम बातों पर हम राजनीतिक दाव पेच की बातें कर रहे थे। श्रीकांत प्रत्युष जी सर अभी तमाम बातें समझा रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।